अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वअइद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन क़ुव्वतिन व मिन रिबातिल ख़ैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम। कभी कुछ दर्द रहता है, कभी कुछ सोज रहता है, कभी कुछ दर्द रहता है, कभी कुछ सोज रहता है। हमारे दिल पे सदमा एक न एक हर रोज़ रहता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मिल्लत इस्लामिया के गयूर फ़र्जंदों, उम्मत मुस्लिमा के नौजवान जियालों, गुज़िश्ता 10 दिनों से त्रिपुरा के जो हालात चल रहे हैं, आग और खून का खेल जो वहाँ पर खेला जा रहा है, मुस्लिम आबादियों को, मुस्लिम इबादत गाहों को, मुस्लिम घरानों को जो टारगेट किया जा रहा है, जो उनके साथ मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, ये कौन लोग हैं मज़ालिम ढाने वाले? ये फ़साद बर्पा करने वाले कौन लोग हैं? ये दंगा करने वाले कौन लोग हैं? ये खुल्लम खुल्ला दहशत गर्दी का नंगा नाच खेलने वाले कौन लोग हैं, जिन्होंने मुसलमानों के घरों को तबाह कर दिया, मसाजिद को मिस्मार कर दिया, दुकानों को जला दिया, इबादत गाहों को नज़र आतिश कर दिया? ये कौन दंगाई लोग हैं? इस मुल्क हिंदुस्तान को किसने आग में झुलसाया है? किसने त्रिपुरा में आग और खून का खेल खेला है? और आज इन हालात को देख करके भी पूरी मीडिया हिंदुस्तान की ये खामोश है। कोई एक लफ्ज़ बोलने के लिए तैयार नहीं है। किसी के पेशानी पर बल नहीं आता, किसी के कानों पर जो नहीं रेंगता। क्यों? इसका ताल्लुक़ मुसलमानों के साथ में है। मुसलमानों को मारा जा रहा है, मुसलमानों को काटा जा रहा है, मुसलमानों की इबादत गाहों को मिस्मार किया जा रहा है। और नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह, ये दंदनाते फिरते हुए रोड पर ये लोग हमारे नबी, मेरे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ भी करते फिर रहे हैं। इनको कोई रोकने वाला नहीं है। ये नंगा नाच खेल रहे हैं, इनके लिए कोई रोकथाम नहीं है। ये दंगाई, ये फसाद बर्पा करने वाले लोग, ये दहशत फैलाने वाले लोग, इनको हुकूमत ने खुला छोड़ दिया। क्या कार्रवाई इनके साथ में हुई है? कितने लोगों को पकड़ा गया? कितने लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुआ? पूरी हुकूमत खामोश है। और चलो ठीक है, वो बात तो समझ में आती है कि अगर हुकूमत खामोश है, मीडिया खामोश है, तो बात समझ में आती है मुसलमानों पर भी आज सन्नाटा तारी है। हमारे मुसलमान लीडरान, हमारे सियासी रहनुमा, हमारे कायदीन, आज उनकी ज़बानें भी गुंग हो चुकी हैं। आज वो लोग भी खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। क्या किया हमारे कायदीन ने, हमारे सियासी रहनुमाओं ने, हमारे वोट को बटोरने वालों ने क्या किया हमारे लिए? उन त्रिपुरा में मुसलमानों की आबादियों को जो जलाया गया, जो कुरान के नुस्खों को जलाया गया, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की गई, क्या उनके ख़िलाफ़ आपने कोई एक्शन लिया? क्या आपने उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की? क्या आपने कोई इक़दाम किया है? क्या आपने कोई इक़दाम किया है? नहीं किया आपने। बस मैं महफूज हूँ, मेरा घर महफूज है, कोई बात नहीं, वो तो त्रिपुरा का मामला है, वो त्रिपुरा वाले वो समझ लेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है।
मुसलमानों को अब खुद आगे बढ़ कर के अपनी हिफाजत की जिम्मेदारी संभालनी होगी। क्यों मुसलमान इतना बुज़दिल हो गया, इतना बेगैरत हो गया? उन दंगाइयों को रोकने के लिए क्या हुकूमत वक्त से मुतालबा नहीं कर सकता? क्या ये रोड पर एहतजाज नहीं कर सकता? क्या उनके ख़िलाफ़ ये इक़दाम नहीं कर सकता? क्या दिफाई और जवाबी कार्रवाई करने की इजाज़त इस हिंदुस्तान का कानून इन्हें नहीं देता? फिर ये मुसलमान खामोश क्यों बैठे हैं? ये बुज़दिल हो चुके हैं, ये बेगैरत हो चुके हैं। मुसलमान तो गयूर कौम है, फिर इनके अंदर बेगैरती कहाँ से आ गई, ये बुज़दिली कहाँ से आ गई? मुझे मेरे नबी का वो फरमान याद आता है। ये हालात को देख करके मुझे मेरे नबी का वो फरमान याद आता है, यूशिकुल उमम अन तदाआ अलैकुम कमा तदाअल अकलतु इला क़सअतिहा। क़ाल क़ाइल अव मिन क़िल्लतिन यौमइदिन या रसूल अल्लाह, अव मिन क़िल्लतिन यौमइदिन या रसूल अल्लाह? क़ाल ला बल अंतुम यौमइदिन कसीर वलाकिन्नकुम गुसाउन कगुसाइस सैल वलयंज़िअन्न अल्लाहु मिन सुदूरि अदुव्विकुम अल महाबत मिनकुम वलयक़ज़िफ़न्न फ़ी क़ुलूबिकुम अल वहन। क़ालू वमल वहनु या रसूल अल्लाह? क़ाल हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा मुसलमानों के ऊपर कि दुनिया की सारी कौमें मुसलमानों के ऊपर टूट पड़ेंगी। मुसलमानों के ऊपर टूट पड़ेंगी दुनिया की सारी कौमें। कमा तदाअल अकलतु इला क़सअतिहा, जैसे कि दस्तरखान पर भूखे लोग ये दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं, इसी तरीके से दूसरी कौमें मुसलमानों के ऊपर टूट पड़ेंगी। उनको अपना लुक़मा बना लेंगी, उनको अपना लुक़मा बना लेंगी। सवाल करने वाले ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस वक्त में हम मुसलमानों की तादाद कम होगी? जो मुसलमानों को जुल्म और सितम का निशाना बनाया जाएगा, मुसलमानों के ऊपर जुल्म और सितम जो ढाया जाएगा वो इस वजह से कि मुसलमानों की तादाद कम होगी। क़ाल ला बल अंतुम यौमइदिन कसीर। नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा नहीं है, बल्कि उस दिन तुम्हारी तादाद बहुत ज़्यादा होगी। वलाकिन्नकुम गुसाउन कगुसाइस सैल, लेकिन उस वक्त तुम्हारी जो हैसियत होगी वो समंदर के झाग की तरह तुम्हारी हैसियत होगी। बस जिस तरीके से समंदर की मौजें वो झाग को किनारे लगा देती हैं, इसी तरीके से तुमको भी किनारे लगा दिया जाएगा। वलाकिन्नकुम गुसाउन कगुसाइस सैल वलयंज़िअन्न अल्लाहु मिन सुदूरि अदुव्विकुम अल महाबत मिनकुम। और मेरा परवरदिगार वो तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारा रौब निकाल देगा, तुम्हारा खौफ निकाल देगा, तुम्हारा डर ये निकाल देगा। वलयंज़िअन्न अल्लाहु मिन सुदूरि अदुव्विकुम अल महाबत मिनकुम वलयक़ज़िफ़न्न फ़ी क़ुलूबिकुम अल वहन। और मेरा परवरदिगार तुम्हारे दिलों में वहन को डाल देगा, वहन। क़ालू वमल वहन या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वहन क्या चीज़ है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। दुनिया की मोहब्बत, दुनिया का इश्क, दुनिया से लगाव और दुनिया से प्यार, व कराहियतुल मौत, और मौत की नापसंदीदगी, मौत का खौफ और मौत का डर, ये है वहन। ये दोनों चीज़ें जब मुसलमानों में आ जाएगी
दुनिया की मोहब्बत जब मुसलमान के दिल में आ जाएगी और मौत की नापसंदीदगी और अल्लाह के रास्ते में अपनी जान का नजराना पेश करने से जब ये इनकार करेगा, जब ये अपने आप को दूर रखेगा, मौत से ये घबराएगा और मौत से ये खौफ करेगा, तो मेरा परवरदिगार दूसरी कौमों को इनके ऊपर मुसल्लत कर देगा। आज यही हो रहा है, आज यही हो रहा है। मुसलमान ये बुज़दिल बन चुका है, बुज़दिल बन चुका है, बेगैरत बन चुका है। इसकी इज्जतें लूटी जाए इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसकी इबादत गाहों को मिसमार कर दिया जाए इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसके कुरान को जला दिया जाए इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसके नबी की शान में गुस्ताखियाँ की जाए इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस तो ये दुनिया के अपने ऐश व इशरत में मस्त है, दुनिया की मौज मस्ती इसके सामने है, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके दीन का जनाजा निकाला जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसे। क्या क्या क़यामत के दिन में, क़यामत के दिन में मेरा परवरदिगार मुझसे, मुसलमानों कान खोल करके सुन लो, त्रिपुरा में जो मस्जिदों को ढाया गया और मस्जिदों में आग लगाई गई, कुरान के नुस्खों को जलाया गया और मुसलमानों का कत्ल किया गया, क़यामत के दिन में तुम्हें भी इसका जवाब देना पड़ेगा। मेरा परवरदिगार तुमसे सवाल करेगा कि मैंने तुम्हें जवानी इसलिए दी थी, तुम्हारे बाजुओं में ताकत इसलिए दी थी, तुम्हें ताकत और क़ुव्वत इसलिए दी थी कि तुम्हारे नबी की शान में गुस्ताखी की जाए और तुम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो, तुम्हारी ज़बानें गुंग हो जाएं, तुम एक अल्फाज भी इस्तेमाल न कर सको, तुम कोई कार्रवाई न कर सको, तुम अपना दिफा भी ना कर सको, नबी की शान में गुस्ताखी की जाए, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मेरे कलाम को जला दिया गया और मुसलमानों तुम खामोश तमाशाई बने रहे। क्या उस वक्त हम अल्लाह को जवाब दे सकेंगे? जवाब देते हमसे बनेगी। इसलिए ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमसे जो भी हो सकता है, जो भी हम कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं और जो भी हम त्रिपुरा के मुसलमानों के हक़ में जो भी हम इमदाद कर सकते हैं, जिस तरीक़े से भी हम उनका ताउन कर सकते हैं हम उनका ताउन करें, उनके हक़ में आवाज़ उठाएं और उनके लिए हम अपने आप को आगे आगे पेश करें। अगर ऐसा नहीं किया हमने तो वही होगा, आज एक एक करके सूबे को टारगेट किया जा रहा है। कभी गुजरात है तो कभी मुजफ्फरनगर है तो कभी दिल्ली है, आज तक तो कभी आसाम है, आज त्रिपुरा है, कल तुम्हारा भी नंबर आने वाला है, कल तुम्हारा भी नंबर आने वाला है। अगर तुमने आज इक़दाम नहीं किया, अगर तुमने आज अपना दिफा नहीं किया, अगर तुमने आज कानूनी लड़ाई नहीं लड़ी और अगर आज तुमने हुकूमत को मजबूर नहीं किया कि इन फसादियों को गिरफ्तार करे, इन फसादियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे और हिंदुस्तान में होने वाले फसादात को बंद किया जाए, अगर तुमने हुकूमत को चैलेंज नहीं किया और हुकूमत से तुमने मुतालबा नहीं किया, तो याद रखना ये आग तुम्हारे घर तक भी पहुँचेगी। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, याद रखना अगला नंबर आपका है। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। इसलिए हिम्मत से काम लो, गैरत से काम लो, जज्बे से काम लो, क़ुव्वत से काम लो, अक्ल और फ़िरासत से काम लो, अपनी सफ़ों में इत्तिहाद पैदा करो और इंतशार को ख़त्म करो। क्या हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम पर क्या हम एक नहीं हो सकते? आज हम जो फ़िरक़ों में बटे हुए हैं, ये हमारी नाकामी की सबसे बुनियादी वजह है। दूसरी कौमें जो हम पर टूट रही हैं, ये हमारे इंतशार की सबसे बड़ी वजह है। दूसरी कौमों का हम पर टूट पड़ना
ये हमारे मुत्तहिद ना होने की वजह से है। इसलिए मुसलमानों, अब सोने का वक्त नहीं है, अब सोने का वक्त नहीं है, अब बेदार होने का वक्त है, बेदार होने का। ये हिंदुस्तान का कानून भी तुम्हें इजाज़त देता है कि तुम अपना दिफा करो, तुम अपनी जवाबी कार्रवाई करो। अगर कोई दंगाई तुम्हारे मोहल्ले में दंगा करता है, तुम्हारे घरों को जलाता है, तो उसको जवाब दिया जाए। ये हिंदुस्तान का कानून तुमको इजाज़त देता है।